क्लास 10th मैथमेटिक्स लेक्चर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो आपने पहले भी किया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला सेम। ठीक है, एंड सॉल्व एग्जाम्पल आपको आता है वो, मेरे ख्याल से अब बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ एस, एस का मीन्स है सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ पी, पी है सी अपॉन ए। ये आपको पता है, आपको पहले भी मैंने करवाया हुआ है, तो यही काम करना है अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं डायरेक्टली सीधा ही। तो पहला क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर ax प्लस 24 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज डबल द अदर, इज डबल द अदर, एक दूसरी इक्वेशन है उससे डबल हो जाए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये हमने बताना है कि ये ए की वैल्यू क्या है। ठीक है जी। अब फिर दोबारा देखते हैं कि अगर एक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट ऐसे है कि उसका एक रूट दूसरे से डबल है। मीन्स रूट का क्या मतलब है, आंसर है। अगर सपोज इसके दो आंसर आते हैं, ठीक है, वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द अदर। ठीक है, तो एक रूट जो दो है तो दूसरा कितना होगा, चार। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट कर लिया आपको, ये देखिए, लेट द रूट ऑफ द इक्वेशन, कितना, रूट वन। रूट वन का मतलब पहला रूट, फर्स्ट रूट है। मान लो ए तो दिया हुआ है, ये मान लिया मैंने अल्फा। अल्फा बीटा आप जानते हो, ये ऐसे अल्फा लिखना है ना, अल्फा। दूसरा क्या होगा, रूट टू, वो क्या होगा, टू अल्फा। डबल है ना, उन्होंने कहा कि वन रूट इज डबल द अदर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, इसको एस वाला फॉर्मूला लगाइए। एस क्या होएगा, सम क्या होएगा, अल्फा प्लस टू अल्फा, इसको बनेगा थ्री अल्फा। थ्री अल्फा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी का मतलब है माइनस ए अपॉन ए, क्या आएगी, थ्री। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, थ्री अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन थ्री। ठीक है, ये नंबर 1 लिख दिया मैंने इसको। तो ये वाली हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो बन के रेडी हो गई। अब पी वाली बात करेंगे। पी क्या है, पी क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई टू अल्फा, ये बनेगी टू अल्फा स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन मीन्स है 24/3, तो ये बन जाएगा 8। तो अल्फ़ा स्केयर हमारे पास क्या आएगा, 8/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आएगी, अल्फ़ा स्केयर आएगा 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, अब स्केयर हटाना है तो बेटे अंडर रूट होगा, अंडर रूट होगा तो उस पर एक ऐसे प्लस माइनस का साइन लगता है, मैंने पहले भी आपको बताया था अंडर रूट का क्यों प्लस माइनस लगता है, एक लेक्चर पीछे मैंने किया था, उसमें इस बात को आपको बताया भी था। तो ये इसका आंसर आएगा प्लस माइनस टू। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि डिग्री टू है इसलिए दो वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। प्लस माइनस कैसे आए ये बताई थी बात। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू फॉर, यहाँ पे हमने ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने डिटर्मिन कर दिया, नंबर 1 में फिल करनी है। फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, 2 × 3 है ना, ये देखिए 3 × 2 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन थ्री। तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 3, ऐसे मल्टीप्लाई, और ये 6, और ये माइनस का पहले ही है, तो ए आएगा हमारा, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस का 18। एक वैल्यू तो इसकी आ गई 18 हो सकती है, दूसरी वैल्यू क्या आएगी इसकी, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू -2। तो ये भी पुट करो हम, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये भी 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आएगी 3 × -2 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 3। ठीक है, ये भी सिंपल सी बात है, ये इधर आ जाएगा 3 3 द 9 टू द 18, तो ये भी माइनस का 18 आएगा, ये भी माइनस का ए होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस दोनों तरफ कैंसिल होके ए की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, तो ए की दो वैल्यूज़ आ सकती हैं,
+18 एंड -18, ये दोनों में आप देख लीजिए भी कौन सी आपको अच्छी लगती है, दोनों रख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो दो ही आंसर आएंगे इसके। ठीक है, एक ही वैल्यू दोनों ही आ सकती हैं, दोनों में ही रूट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्या जैसे ए की वैल्यू फाइंड की थी, पी की कर देंगे, ए बी सी जो मर्जी हमें पूछे। फॉर विच वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम द अदर। पहला डबल था, अब 6 टाइम हो गया। इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, ये है पी एक्स के। पहले एक्स के साथ है या स्केयर वाली टर्म के साथ आ गया पी, कोई बात नहीं। 14x 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें दिया गया है। आपको एस पी का फॉर्मूला आता है तो बस कोई परेशानी नहीं है, लेट करना है। √1 इज इक्वल टू अल्फा √2 इज इक्वल टू 6 अल्फा। 6 टाइम दिया है, हमें दिया है। मैं फिर दोबारा स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन हमें ये लिखिए, पी एक्स स्क्र -14x + 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम द अदर। दैट्स ऑल। तो ये हमने मान लिया, लेट किया, ये अल्फा ये बीटा। अब एस लगाएंगे, एस क्या होता है, -b/a फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे एस लगाएंगे तो आप फॉर्मूला आएगा अल्फा + 6 अल्फा इज इक्वल टू 7 अल्फा हो गया। तो वैल्यूज़ लगाएंगे तो क्या आएगी, -b माइनस पहले ही लगा हुआ है, इस पर भी लगा हुआ है तो 14 हो जाएगा, और a की वैल्यू आएगी p। तो ये हमारे पास एक चीज़ बन के रेडी हो गई, नंबर 1। ठीक है, अब प्रोडक्ट लगेगा p लगेगा तो ये आएगा c/a। c/a आएगा तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा × 6 अल्फ़ा। मैं हूबहू ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे आपने कॉपी पे करना है। ठीक है, ऐसे ही आपने लिखना है, एग्जाम में भी आपने ऐसे लिखना है। ये नहीं है, आपको पता है वैसे तो कि 6 अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ये आप छोड़ दो, स्किप करो, स्किप नहीं करना है। आपने ऐसे लिखना है कि आगे वाले को कुछ नहीं आता है, आज मैंने सब बता के जाना है, ऐसे लिखना है। एग्जाम में भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये समझ लेते हैं कि जो टीचर जो चेक करेगा ना, उसे नहीं आता है आज। आज तो मुझे ही आता है, बस मैं करूँगा तो वो देखेगा कि ये क्या कर दिया इसने, ऐसे। ठीक है, पूरी अपनी 100% देना है। ये नहीं है कि आप कहो कि कोई बात नहीं, उसे आता ही होगा, ये छोड़ दो यहाँ पे। नहीं नहीं, नंबर कट जाएंगे इस बात से। ठीक है, आपने पूरा सब कुछ लिख के आना है वहाँ पे। 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे c/a आएगा 8/p। अब ये क्या हुआ कि दोनों में p आ गया, पीछे वाले में क्या था, एक में अल्फ़ा था और दूसरे में बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू थी, वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी थी। अब ये ऐसे नहीं होगा। अब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो ये होता है कि एक को स्प्लिट कर दीजिए, काट दीजिए, दूसरा बच जाएगा। ठीक है, तो दो वेरिएबल हो गए ना, पी एंड अल्फ़ा, चाहे बेशक अल्फ़ा स्क्वायर है यहाँ पे, पर वेरिएबल तो दो ही है। टू वेरिएबल आपको 3 मेथड्स आते हैं टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आप जो भी मेथड लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको ये भी 1 लिखते हैं मैंने, 1 एंड 2 सॉल्व 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है जी, तो ये देखिए ये बन गया 7। बेटे उधर जाके मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दूंगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 14/p मल्टीप्लाई 1/7। 7 2 14, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2/p। ठीक है जी, सही हो गया बात है। अगर आप चाहो तो इस तरफ से भी ऐसे 2/p करके कैंसिल कर दो, फिर भी आ जाएगा। अगर नहीं चाहते हो तो आप इसकी वैल्यू नंबर 2 में कर दो, पुट इन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, 6 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। ठीक है जी, तो ये आ गया 2 2 4 4 6 24 p स्क्वायर इज इक्वल टू 8p। ठीक है जी, p एक तरफ ले जाते हैं
और ये एक तरफ हो गया पी अपॉन पी स्केयर, ऐसे ही होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में पी इधर चला जाएगा और 24 इस तरफ नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 अपॉन 24। ये पी के साथ बेटे एक पी कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो गया। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो p की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर देनी है ये वाली इक्वेशन में, ठीक है। इसको हम 3 नंबर इक्वेशन लिख देते हैं, पुट इन 3, नंबर 3 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 3, ठीक है जी। ये अल्फ़ा की और ये p की वैल्यू, दोनों वैल्यूज हमने निकाल दी है, ठीक है जी। तो ये आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो कैसे भी आप चाहो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x² 10x p इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल द अदर, इज रेसिप्रोकल द, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर 2 है तो दूसरा क्या आएगा 1/2, अगर 3 है तो दूसरा क्या आएगा 1/3, ठीक है। अगर -2 है तो क्या आएगा, +2 नहीं आएगा, -2 का 1/-2, ठीक है। तो ये ऐसा रूट रेसिप्रोकल मीन्स उसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसमें भी आप कीजिए, लेट √1 इज इक्वल टू अल्फा एंड √2 इज इक्वल टू 1/अल्फा, ठीक है जी। एस क्या होता है -b/a, तो यहाँ से क्या आएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा, ये क्या हो गया 1/अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूले से क्या आएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, इस पर भी है 10/3, तो ये आएगा अल्फा स्केयर प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू 10/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये एलसीएम लिया बेटे मैंने, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ये आएगा 3α² प्लस 1, 1 मीन्स 3 हो गया ना, 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 10α, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो 3α² माइनस 10α प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे कि इसी को सॉल्व करते जा रहे हो, पी वाला भी लिखो, पी वाला लिख देते हैं भाई, पी वाला भी लिख देते हैं, यहाँ से अल्फ़ा निकलेगा, ठीक है। तो फिर पी की वैल्यू हमारे पास बनेगी, तो देखते हैं पी भी लिखते हैं, अगर पी से बात अकेले से चल जाए तो फिर क्यों लिखेंगे, इसको क्यों सॉल्व करेंगे। पी क्या होता है C/A, पी क्या आएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा, C/A, सी का मतलब है P/3, ठीक है जी। P/3 है, तो इसको बेटे अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो ये बन गया 1 P/3, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू क्या आएगी 3, तो ये इससे ही काम चल गया इतने से, तो ये मुझे पहले भी पता था कि इससे काम चल जाएगा, तो ये इसको मैंने सॉल्व इसलिए किया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है सॉल्व करना, मगर आपको ये आप इसको सॉल्व करते रहोगे तो ये वाला काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने देखना है कि P कौन से फैक्टर में आता है, प्रोडक्ट वाले में आता है, सी में आता है, तो इसलिए पहले सी वाला काम देखो कि सी वाले से अगर डायरेक्ट ही हमें पी मिल जाए फिर क्या है, वैल्यू तो पी की फाइंड करनी है। तो यहाँ से ऐसे करो, रूट लिखो, ये वाली चीज़ आप स्किप कर सकते हो, अगर चाहो तो करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करनी है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ मर्जी छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, चाहे इसको आगे मत सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करना दैट्स ये आपके, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो वो नहीं है कि नंबर कट जाएंगे, नहीं कटेंगे कुछ नहीं, अगर नहीं करोगे ये भी नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बिकॉज हमने तो पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, पी की वैल्यू हमें सीधी मिल रही है तो हम इसको क्यों करें भाई। तो इसके साथ ही आपका लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। इसके 3 ही क्वेश्चन हमने किए हैं, 3 क्वेश्चंस, तो इसकी कोई असाइनमेंट आपको नीचे मिलेगी, तो असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में।